नमस्कार। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे, जो भी एग्ज़ाम हो गया वो हो गया। अब हम लोग अपने जीएस के पोर्शन के साथ आगे बढ़ते हैं, जो कि नेट में और आपके वो हायर एजुकेशन वाले में भी। और हाँ, जीआईसी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं आगे के लिए, उसके लिए भी ये सार्थक होगा, क्योंकि बहुत डीपली पूछते हैं। तो इसलिए भी, और बाकी भी एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम आपके जीएस से रिलेटेड हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। वीडियो छोटा सा होगा, पूरा देखिएगा, और इसमें सारी नॉलेज आपको जो भी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलनी चाहिए वो मिलेंगी। देखिए, हुआ क्या कि जैसे मैंने बोला था ये चीज़ आएगी, ये चीज़ आएगी, ये चीज़ आएगी, लेकिन वो नहीं आई। तो इसमें देखिए, मेरा क्या, कोई भी कोचिंग सेंटर है वो भी पढ़ा रहे हैं, वो लोग भी अपने लेवल से पढ़ा रहे हैं। फिर भी आपने देखा होगा बड़े बड़े कोचिंग चैनल्स और ये यूट्यूब चैनल्स, उसमें देखा आपने, मतलब बहुत ऐसा पेपर ही बना दिया था, ऐसा पेपर ही सेट कर दिया था कि उनको ये मालूम चल गया था। इससे ये देख के पता चलता है कि कोचिंग सेंटर वाले पढ़ा क्या रहे हैं, और वो नहीं देंगे। आप डीप स्टडी करिए, अंदर तक स्टडी करिए, तो आपका सब कुछ ठीक है। उसके बावजूद भी काफ़ी चीज़ें, अब एक जगह मैं देख रही थी, वो बोल रहे थे कि किसी का जीएस बहुत अच्छा होगा तो किसी का सोशियोलॉजी बहुत अच्छा होगा। अब भाई वो ये बोल रहे थे कि सोशियोलॉजी इसका बहुत अच्छा होगा, तो वो जो है जीएस में नहीं लोगा, ये जीएस सोशियोलॉजी जिसका ठीक ठाक। लेकिन मैं इतना बता दूँ, एक से एक धुरंधर बच्चे सोशियोलॉजी में जिनका अच्छा रहा था, वो भी समझ लीजिए 80 क्वेश्चंस में से उनका भी लगभग 40-45, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, 30 ऐसे ऐसे सही हो रहे हैं। 30 भी जिनका सही हो रहा है, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत समझदार बच्चे हैं उनका, ठीक है। तो इतना इसमें बहसबाजी का वो नहीं है। आंसर शीट आएगी, आंसर की आएगी, आप लोग देख लीजिएगा। फ़िलहाल चैनल पे मैंने आंसर की डाली है, जितने क्वेश्चंस मुझे एक्यूरेट मिले, और भी जो मिलते जाएंगे मैं उसकी आंसर की बना के उसको बोर्ड पे बताते हुए आप लोगों को चलती चलूँगी, ठीक है। बाकी आंसर की हो सकता है आयोग जारी कर दे, तो आप लोग मिला लीजिएगा, फिर बताइएगा किसका कितना बना, तब मैं बताऊँ। चलिए, फ़िलहाल अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मेन 3 चीज़ें आती हैं। एक होती है क्रस्ट, ठीक है, आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा बोर्ड पे। एक होता है क्रस्ट, नेक्स्ट आता है मेंटल, फिर आता है कोर। इसमें जो होता है, सब में 2-2 लेवल में बटा होता है। एक यहाँ देख रहे हैं निचला, और एक ऊपरी। सॉरी, अगर नीचे से देखेंगे तो निचला फिर ऊपरी, अगर ऊपर से हम लोग आ रहे हैं तो ऊपरी और फिर निचला, फिर ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड। जो कोर का टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है इसका, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है कोर का। द कोर एक मूवी आई थी, उसको देखिएगा तो उसमें जो है काफ़ी डिटेल्ड में एक्सप्लेन्ड है कि कैसे क्या उसमें होता है। फ़िलहाल अब हम लोग जान लेते हैं। ये फ़िलहाल अप्रत्यक्ष स्रोतों पर आधारित है। इसमें स्रोत जो भी हैं वो प्रत्यक्ष नहीं है। और इतना आप समझिए कि इसका जो पृथ्वी के केंद्र की जो दूरी है 6371 किलोमीटर, मतलब ये जो आंतरिक है 6371 किलोमीटर से, इसको याद रखिए, किलोमीटर ना कि मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें आता है इसका भूपृष्ठ, जो भी है वो ऊपरी हमको जो दिखता है वो हिस्सा होता है, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये आंतरिक हिस्सा तो हमें दिखता ही नहीं है, ना दिख पाएगा कभी। मृत्यु जब जानी होगी, हो सकता तब देखे, हो सकता पाताल इसी को बोलते हो, इतना गर्म होता होगा। अप्राकृतिक साधनों से ये कैसे बना है, देखिए घनत्व क्या है। पृथ्वी का घनत्व जो है, औसत घनत्व 5.52 है, ठीक है, 5.52 पृथ्वी का औसत घनत्व ये दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आंतरिक भाग में लेकिन घनत्व की अधिकता होती है। मान सपोज करिए ये पोर्शन है, तो यहाँ पे आंतरिक भाग में इसकी घनत्व की अधिकता होगी। फिर उसके बाद जो क्या होता है, प्रमाणों से ये निष्कर्ष निकाला गया है कि कोर को घनत्व ऊपरी चट्टानों के कई गुना होता है, ठीक है। अंदर का घनत्व बहुत ज़्यादा है, यहाँ के पोर्शन का घनत्व जो आपका है, ये वाला पोर्शन का जो घनत्व है, ये फिर भी उसके मुकाबले बहुत कम होगा, कम नहीं बहुत कम होगा। ये बात आप लोग को समझनी होगी। फिर उसका केंद्रीय भाग का जो, देखिए 3 चीज़ें आपने सियाल, सीमा, निफे नहीं पढ़ा है तो मैं बताती हूँ। ये होता है पोर्शन सियाल, ये होता है सीमा, SIMA। अभी इसका फुल फॉर्म भी बताऊँगी। ये होता है निफे, NIFE, ठीक है। देखिए, केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी होगी वो तो समझ गए होंगे। सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की ये परत बनी होती है आपकी, ये वाली, ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम की, और ये सिलिकॉन और
ये निकिल और Fe की मतलब आयरन की बनी होती है, लोहे की बनी होती है, कह सकते हैं आप लोग लोहे की बनी होती है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि इस पर दबाव कैसे पड़ता है, इसकी कोर का प्रेशर कितना ज़्यादा होता है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि प्रत्येक चट्टान की अपनी सीमा होती है, ठीक है, जिससे अधिक इसका घनत्व नहीं हो सकता है। कोई भी चट्टान होगी उसकी अपनी सीमा। भाई घनत्व ज़्यादा हो जाएगा तो चट्टानें टूटने लगेंगी, आंतरिक भाग पे दबाव पड़ेगा, और यही काम करता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, और इसका दबाव होता है 14.7 पौंड, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ आती है तापमान, टेम्परेचर कितना ज़्यादा है। देखिए अंदर की तरफ टेम्परेचर तो मैंने बताया, आंतरिक भाग जो है वो बहुत गर्म है, लेकिन एक और चीज़ हम लोग को ध्यान रखनी है जो काफ़ी क्वेश्चन पूछी जाती है, 32 मीटर की गहराई पे जब हम जाते हैं, पर 32 मीटर की गहराई पे, हर 32 मीटर, जैसे मान लीजिए ये 32 मीटर गए, फिर नेक्स्ट 32 मीटर गए, तो 32 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है आपका वृद्धि होती है, मतलब बढ़ता है। फिर इससे नेक्स्ट जब हम जाते हैं 300 किलोमीटर, जैसे ये चले गए, फिर 300 किलोमीटर हम जाते हैं नीचे, तब उसके बाद ये 2 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर उसके बाद जाते जाते फिर 1 डिग्री, फिर 2000 डिग्री सेल्सियस तक होने की इसके तापमान की संभावना होती है आंतरिक भागों की। तो अब क्या होता है, पृथ्वी को बोलते हैं आंतरिक भाग, इसका लिक्विड है, ये पोर्शन जो है लिक्विड है। अब वो डिपेंड करता है, अब जो अंदर गए होंगे उनको पता होगा भाई, अब हम लोग ये चीज़ कैसे प्रमाणित कर सकते हैं। तो अब इसमें देखिए प्राकृतिक साधन क्या क्या होते हैं। प्राकृतिक साधन, ज्वालामुखी का जो लावा होता है ना, वो आंतरिक भाग से उद्गार होता है, और बाकी जो भूकंप की तरंगें आती हैं, अभी जब हम लोग लहर इसमें पढ़ेंगे प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, और उसके बाद सरफेस वेव, जो जिनको एल वेव्स भी कहते हैं, जो आप लोग को लिखा दिख रहा होगा इसमें। ये देखिए प्राइमरी तरंगें ऐसी होती, द्वितीय कैसी और तृतीय कैसे। शायद आपको अंदाज़ा हो जा रहा होगा देख करके कि कितना पतला, पी में देखिए कितना आराम आराम से धीरे धीरे पास पास है, और एस थोड़ा दूर दूर है, एल उसके बाद बहुत दूर दूर है, ठीक है। तो पी तरंगें जो होती हैं इनकी गति बहुत तेज़ होती है, ये इतनी स्पीड में जाती है कि इसकी कोई लेवल ही नहीं है, स्पीड इसकी हाई होगी, इसकी स्पीड उससे कम होगी, इसकी स्पीड एकदम कम होगी, तभी देखिए धीरे धीरे जा रही है। लेकिन ख़तरनाक सबसे ज़्यादा यही होती है लबडब, और इसमें आती हैं वो वाली तरंगें, रेले वेव्स। तो अब जब आप इसमें देखेंगे ना, भूकंप का कारण यही बनती हैं, क्योंकि सरफेस पे ये आती हैं, एकदम से चलती हैं, और ये साएँ समझ लीजिए, ये देखिए ये यहाँ पे आएंगी और ऐसे 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 चलेंगी, पूरा भाग उठा देंगी, सब तोड़ ताड़ देंगी, वही भूकंप का कारण बनता है। सब खंभे, बिजली और पता नहीं क्या क्या हो जाता है, बहुत खतरनाक होता है, इतना समझ लीजिए। और भूकंप की तीव्रता हम लोग किससे नापते, ग्राफिकल केंद्र होता है उससे, ठीक है। और मार्केली स्केल आपने पढ़ा होगा, अगर भूकंप की तीव्रता पढ़ा होगा तो मार्केली स्केल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बताऊंगी भाई। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोग ये भी देख रहे हो, कोनराड, मोह, रेप्टी, गुटेनबर्ग, लेहमान, ये पूछा जाता है कि इसके बीच की असंबद्धता क्या होती है, इसके बीच की क्या होती है, इसके बीच की क्या होती है। तो वो ये देख लीजिए, आपका जो ये क्रस्ट होता है इसके में कोनराड और मोसेविक होते हैं, इसमें रेप्टी और गुटेनबर्ग आती है। लेहमान केवल कोर के बीच में अकेला आता है, लेहमान असंबद्धता देखिए होता क्या है एग्जैक्टली, ये हमको पता होना चाहिए, तब हम जो है चीज़ों को कर पाएंगे। अदरवाइज़ इसके बीच जो है एक पोर्शन बना हो जाता है, छाया प्रदेश हो जाता है, जिसको हम लोग असंबद्धता कह सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे इस तरंगें भी रिकॉर्ड नहीं होती हैं। तो आप लोग ये देख रहे होंगे क्या कैसे होता है। बस एक चीज़ मैं बोलती जा रही हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है ऐसा, ठीक है। तो जो मोहसेविक होती है उसमें 200 किलोमीटर तक होती है। फिर उसके बाद गुटेनबर्ग जो होती है 6371 तक की गहराई तक होती है, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।